देखने वाले हैं फेडरलिज्म में आपके। हमने 2 फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया से। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। हमने 2 फीचर्स ऑलरेडी पढ़ लिए। एक तो कि 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरा हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट के बारे में। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। देखो, तीसरे में बता रखा है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं जिनको की स्पेशल पावर दी गई है। क्यों उनको स्पेशल पावर्स क्यों दे रखी है, पहले तो ये समझते हैं। स्पेशल पावर देने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल पावर दे रखा है कि असम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब जगहों पे, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम में यहाँ पे स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो स्पेशल पावर वहाँ देने का ये रीज़न ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 371 लगा हुआ है, स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स किसे दे रखी हैं आपकी? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम और आपका नागालैंड और मणिपुर। बेसिकली जितने भी आपके ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल 371। 371 क्या है? बेसिकली यहाँ के सोशल एस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पे आर्टिकल 371 लगाया गया है कि यहाँ पे जो भी, अगर जैसे होता है ना कभी कभार कि कुछ लोग दूसरे स्टेट्स में लैंड ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ के इन स्टेट्स में आप लैंड नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल 371 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लैंड खरीद नहीं सकते हो। हाँ, जो लोग इन जगहों पे पर्टिकुलरली परमानेंटली रह रहे हैं वो खरीद सकते हैं, पर और किसी स्टेट के लोग इसको नहीं खरीद सकते। चौथा जो आपका दे रखा है आप इसमें कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यूटीज के बारे में बात करी जा रही है। यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर पावर रखती है, मतलब इन सब के ऊपर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। फिफ्थ आपका दे रखा है कि कोई भी चेंज, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है, कैसा भी चेंज करना है, कोई नया लॉ लाना है, पुराने लॉ को डिसमिस करना है, कुछ भी करना है, वो अकेले कोई भी पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अकेले का ये नहीं है कि लोकसभा अकेले ही कर लेगी, अकेले का राज्यसभा कर लेगी, नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? एक तो चेंजेस के लिए पहली जो चीज चाहिए कि 2/3 ऑफ पार्लियामेंट एग्रीड होनी चाहिए। 2/3 पार्लियामेंट एग्रीड होनी चाहिए, और हाफ ऑफ द जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे बता रखा है कि जैसे आपके यहाँ पे मान लो 2 स्टेट्स हैं, तो किसी एक स्टेट को कि लेजिस्लेटिव को हाँ बोलना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं कह रखा है कि स्टेट की पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव, नहीं, मतलब हाफ ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव को कि हाफ परमिशन हो जाए, मतलब हाफ लोगों को, हाफ स्टेट्स को मानना है इस चेंजेस को। अगर वो मान रही है तो ही ये चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो
लेचर स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स की लेजिस्लेचर मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स माननी चाहिए, एक तरीके से हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को हाँ बोलना पड़ेगा और पार्लियामेंट को 2/3 बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आप ये चेंजेस कर दो, तो ही वो चेंजेस होंगे। 6 आपका दे रखा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करती है। और 7th एंड द लास्ट इज कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के लिए या जो उसको काम मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, और उस पैसे को वो कैसे लेती है, टैक्सेस के थ्रू लेती है। और टैक्स भी स्टेट और सेंट्रल को अलग अलग जाता है, स्टेट अलग टैक्स लगाती है, सेंट्रल अलग टैक्स लगाती है, तो ये अलग अलग टैक्स लगाती, सेपरेट टैक्सेस लगाती है। और यहाँ पे ये एक चीज और है, यहाँ पे ये मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पे ये मिजोरम होगा एक्चुअली, मणिपुर गलती से लिख दिया, मिजोरम होगा। मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये आपको 4 ही नाम दे रखे हैं, तो इजीली आप याद कर सकते हो। बाकी इसमें आर्टिकल 371 है, यूटी जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चेंजेस के लिए 2/3 पार्लियामेंट को चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्प्यूट के टाइम पे काम आएगी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटली टैक्सेस लेती है फॉर देयर सर्वाइवल, एक तरीके से मतलब कि उनको जो काम करना है उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, वो सेपरेट टैक्सेस लेती हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।